पर भाई जानते हुए भी आज वो वीडियो बोले, वो एडियो साहब बोले, उसने एक प्रश्न किया कि जी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारणम शरीर, माँ कारणम मत कह, कारण शरीर केवल कारण ही कह। फिर बोला जी ये कारण क्या होता है, माँ तू स्थूल न जाना है। बोले हाँ स्थूल तो सब जाने है, माँ कोई भी ना जानता। और जो स्थूल को नहीं जानता वो सूक्ष्म को क्या जानेगा, और जो सूक्ष्म को नहीं जानता वो कारण को क्या जानेगा, और जो कारण को बिल्कुल नहीं जानता वो फिर अति भाग शरीर को तो जानेगा कि जो चौथा शरीर है। फिर मैंने उसको मैं इतना बता दूं कि स्थूल शरीर जो है ना यो कुछ नहीं है, यो तो खाम खा एक आरोप कर रखे है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में जैसे स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर कार्य करता है और वो पाप लगते हैं आदमी का। बड़ी विलक्षण बातें हैं। सूक्ष्म शरीर में जैसे एक सुंदर लड़की मिल जाती है और उसके साथ भोग विलास करता है तो वीर्यपात हो जाता है। इसके सह नहीं होगा कुछ भी ना, यो है सूक्ष्म शरीर है, दोनों सूक्ष्म शरीर, उसको भी आरोपित कर लेता है सूक्ष्म में और अपना भी आरोपित कर लिया सूक्ष्म शरीर से। और उसके साथ जो है ना संभोग करने से वीर्यपात होकर के दोष लग जाता है, यानी वीर्य खंडित हो जाता है और पाप लग जाता है। जो पाप जागृत अवस्था में स्थूल शरीर से करने से लगता है ना, उससे भी ज्यादा लग जाता है। ब्रह्म हत्या का दोष हो गया एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है जी। तो पहले तो जानना पड़ेगा स्थूल शरीर क्या है, इसका किससे बनया, यानी जैसे 5 तत्व हैं, इनको जान लिया अच्छी तरह से भाई 5 तत्व क्या है, और 3 गुण, 3 गुण क्या कार्य करते हैं, 5 तत्व क्या कार्य करते हैं और उनका कैसा स्वभाव है, कैसी स्थिति है, उनको जान लेना ही। और ये शरीर है तो किस लिए है, और है कि ना है, ये तो भ्रम है हमारे। जी। यही तो कल्पना कहते हैं इसको। सह कुछ नहीं और कल्पना कर रखे है सब कुछ, जो जीव भी ना है। अविद्या से तो जीव है और विद्या होने के बाद ईश्वर हो जाएगा, और जब विद्या से भी ऊपर उठ जाएगा, विद्या का भी नाश कर देगा, अपनी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, आत्मा को पहचान लेगा, अपनी आत्मा को जान लेगा, उस दिन ईश्वर भी मिथ्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो जान लेते हैं ना, पहले स्थूल शरीर को जानो, फिर कारण का पता यानी सूक्ष्म का पता करो, फिर कारण का, और ये तीनों त्याग करके फिर जो सुनाओ ऊपर जाता है। बड़ी विलक्षण बातें हैं। आज पंडित जी की 2 कविता करवाते हैं बहुत ज्ञान की। इससे पहले एक मेरा सवाल आ गया जी इस बात पे। हाँ बोलो। एक जो ये कई सब जगह सुनने में आया है, एक बार आपने भी बताई थी, एक वो संत जी थे, कौन सी जगह के थे, आ जाओ ना आप। हाँ संत थे, कौन सी जगह के थे, और वो समाधि ले गए थे। क्या समाधि ले गए थे? अच्छा अच्छा। और उन्होंने यूं कही थी कि मन्नत तीसरे दिन छेड़ियो। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ प्रकरण बताया था। अच्छा, वो जो हमारे गांव में जिस महात्मा ने समाधि ली थी, न्यू तो मेरे ध्यान नहीं कौन से गांव की कह रहे थे आप, शायद दुबड़दन माजरे की कह रहे थे। हैं? दुबड़दन माजरे की। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, दुबड़दन। मतलब सवाल यूं है जी, हाँ हाँ, जैसे कोई संत महात्मा जान नहीं जान कोई ऐसा आदमी, हाँ, और वो क्योंकि यो काम करे ना, यो काम ना करे, इसमें रुई धोक रहे होंगे, दिक्कत आ रही है। हाँ, वो जीते जी समाधि ले जाए हैं, हाँ, मतलब ये शरीर छोड़ जाए हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब वही लीला है, हाँ, जो आप बता रहे हो। हाँ, सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और कारण, हाँ बिल्कुल, यह वही चीज है सारी। हाँ, और ना वो चले जाते हैं केवल कारण शरीर में।
सूक्ष्म का भी त्याग कर देते हैं। हम्म कारण में केवल कारण रह जाता है, क्रिया कोई नहीं रहती, क्रिया शून्य हो जाती है। हम्म कारण से ही जो है ना सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है, हम्म और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। बस ये कारण के बिना तो कोई कार्य होता नहीं। ठीक बात। कोई भी कार्य हम करते हैं व्यवहार काल में भी उसका पहले कारण बनता है। फिर मैंने उसको बताया था, मैं इसको कहते हैं भाई वजह। व्यवहार काल में भाई जैसे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, तो डॉक्टर ने पूछेगा भाई वजह क्या थी, क्या खाया था, क्या खाया था, या कित गया था, या कैसे क्या बरतेवा कराया था, क्या कार्य कराया था जी, तो वो उसको कारण भी कहते हैं। इसी प्रकार ये शरीर लेने का कारण यानी असलियत में तो ये है कि शरीर की भ्रांति बनने का कारण क्या है। ऐसा लेख आता है शास्त्रों में कि परमात्मा के ऐसी फुरना हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। ये कारण होया, ये कारण बन गया उड़ा, ये उड़ा कारण बन गया कि मैं एक से अनेक होकर और अपनी ही लीला का, अपने ही विनोद का, अपने ही खेल के द्वारा मैं आप पे आनंद मगन हो। यो फिर सूक्ष्म शरीर जो खेल जो बना वो सूक्ष्म शरीर। फिर उसको सतूल का दर्जा दिया जब उसका पेटा ना भरा ना, क्योंकि सूक्ष्म में तो कोई मानसिक आनंद है, जैसे देवता लोग है ना वो सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग में भोग भोगते जी। इसी प्रकार फिर उसका पेटा ना भरे ना, जब ये सतूल शरीर की जो है ना कल्पना कर ली। पहले तो यह कल्पना करी थी, इसका यो कारण है कल्पना। कल्पना जो है वो कारण है, वजह कि भाई मैं एक से अनेक हो जाऊं, बहुश्याम प्रजाति, ये संस्कृत का श्लोक। तो इस प्रकार से जो है ना हमारे यहाँ वहाँ तो ऊपर धर्मा में भी हुआ था, एक हमारे गांव में भी हुआ था महात्मा जी। हमारे गांव में तो फिर हमने वो तीसरे दिन उसने बता दिया था भाई तीसरे दिन काट दियो, इससे पहले छेड़ियो मत, मैं जिमता पा जाएगा। और जो माजरे में हुआ था, दोपहर दिन माजरे में हुआ था ना, उन्होंने जीवित समाधि ली थी, शरीर का परित्याग कर दिया। और वो उसने बाबा ने बता दी थी भाई तीसरे दिन जो है ना इसका जो तुमने करना हो खोल इसको निकाल करके देख लियो, और जो थारी मर्जी आओ सो कर दियो, ना तो उल्टा है फिर समाधि दे दियो। अगर मेरी बात मानो तो उल्टी समाधि दे दियो, अगर नहीं मानो तो भाई थारी मर्जी, फिर जो तुम चाहो सो करियो, मैं पाऊंगा नहीं। तो इस प्रकार से जो है ना ये योग की क्रिया है। पहले सतूल शरीर को खींच करके त्याग करके सूक्ष्म में प्रवेश किया जाता है, और फिर सूक्ष्म का त्याग करके कारण में प्रवेश किया जाता है, और फिर कारण का भी जो है ना या जीवता रहने के लिए तो कारण का भी कारण में ही लय रहता है, उसे ऊपर नहीं जाता। ऊपर जाएगा तो ज्ञानमय हो जाएगा। अगर कारण का त्याग करेगा तो फिर ज्ञानमय चला जाएगा। एक हमारे गांव में थे महाराज जी, बहुत पुरानी बात बतावा है, जोड़ के कंठारा है वह कुटिया, तो वो ने बतावा है रात ने रूप बदल गया अपना, और गांव के चुकर चक्कर काटा करते रक्षा खातिर। अच्छा, जीव था जो शरीर था जो, हाँ जी। तो एक दिन एक जो सारी आने साथ रहे आगरा भगत जी बेरा न कि उसके याद आया कुछ सामान रह गया या की बात से वो रात ने वापस चला गया कुटिया में। अच्छा, 12-1 बजे ही की बात जाड्या में। तो उसने देखा वो महाराज जी का अंग अंग कट्या पड़ा कति, और उसका देख कर पसीना आ गया महाराज जी तो किसी ने मार दिया। उस पर ना तो वो बोल लेकर इतना डर गया वो चुपचाप घर पड़ के, और रात ने नींद आई ना आई अपना रात काट ली उसने। हाँ, रात काट ली। तड़के उसका ताप चढ़ रहा ठाडा, और वो
उठदा है भाजा मुंह भी नहीं धोया उसने, सीधा कुटिया में गया। महाराज जी सामने थे बैठे उड़े। हाँ वो किन्हीं पाए बैठे। तो महाराज जी तो लो लाग के बोला, बोला महाराज जी रात ने तो मन चाला देखा। तो महाराज जी बोले भगत जी एक काम करिए, आज पाछे गैर टाइम मत आइए कुटिया में। तो ये क्या विद्या है जी, क्या चीज है यार? ये तो है कि यानी इसको तांत्रिक विद्या भी कह दे। और योगी लोग जो होते हैं ना, वो कई स्थिति अपने शरीर का, एक मन महात्मा मिला था बचपन में, और उसकी मैंने सेवा भी करी थी। वो अन्न खा नहीं करता, दूध पी लेता, दूध में पत्ती गिर के चाय बना के पी लेता, या सब्जी खा करता, और जंगल की सब्जी कोई दे गया तो सब्जी बना खा ली, ना दे गया तो बैठे रहा करता। कोई दूध दे गया और ऐसा भी था वो अगर सबका दूध भी ना लिया करता। बस उसके मन की बात थी। कोई एक बीरबानी दूध लेकर आ गई, मेरे ले महाराज जी ये दूध ले आई। मेरा क्यों भाई मैं थर ब्याह रखे हूँ तेरे बटे लगू। बहुत उल्टा बोल पड़ा करता बहुत। ले जा अपने दूध ने, क्या होगी दूध, पानी तो वो गिर के ले आई थी इसमें, एक गिलासी दूध ले आई इसमें पानी गिर के ले आई, ले जा अपने ने। तो ऐसा महात्मा था वो। तो उसका मैंने देखी स्थिति, वो शरीर बदला करता रात में, और शरीर बदल करके अपनी क्रिया किया करता। लेकिन वो अपनी क्रिया किया करता केवल आत्म प्राप्ति। कोई कई मिनट लगा देता, शरीर पड़ा रहता, और वो मैं उसका बहुत प्यारा था, उम्र बहुत थोड़ी थी। वो मेरे तो यूँ कहता, बेटा अगर तू रात ना आव ना सात तक वारी सुने, तो जैसा हो ना उसकी जड़ में बैठे रहिए, बोल वाला ना तो डरिए और ना करना चाहिए, ना किसी को बताइए। तो मैं था इस बात का पक्का, कुछ देर बचपन से बात किसी को बताई नहीं। तो मन ने उसको कई बार देखा कि पैर तो उड़े और सिर उड़े, यानी अपने शरीर के अलग अलग टुकड़े। और मैंने भी फिर महसूस किया, माँ बाप तो महाराज जी जो है ना चले गए, लेकिन वो 5-7 मिनट के बाद फिर जो है ना अपने आप जो है ना न्यू का नहीं पाया, सारा बैठा हो गया। और मैंने बोला भाई डर तो नहीं गया? माना महाराज जी डर की आप नाट के थे। हाँ बोले देखो, फिर उसने बताई थी मेरे से, थोड़ी सी बात बताई कि इस संसार को जानने के लिए इस सतूल शरीर का जीमते जी त्याग योग के द्वारा करना। अपने प्राण 10 प्राण है और मुख्य 5 है। 5 प्राणों की क्रिया जिसने सीख ली, वो एडियो साहब जो ना बहनी वाला यह बात बताओ कि मैंने कोशिश तो बहुत करी लेकिन पूरी नहीं। मगर भाई तेरी गलती है, किसी योगी ने साथ लेता, क्योंकि कोई भी क्रिया करो बिना किसी जानकार के साथ लिए बिना वो अधूरी रह जाएगी, शरीर किन्नम हो जाएगा। और योग तो देखा देखी साध है योग, और सिद्ध है काया बाढ़ है रोग। रोग लग जाते हैं जी, ये क्रिया तो है योग की जी। और फिर कुछ लोग इसे है कि सिद्धि आती है ना इन क्रियाओं में। हाँ जी। फिर उन सिद्धियां कर जो है ना फंस के उड़ के खड़े हो जाते हैं। हाँ। संसार में कोई स्त्री में आसक्त हो जाता है, उसमें मोहित हो जाता है, कोई धर्म में मोहित होता, कोई अपनी सेवा में मोहित हो जाता है, यानी उनका प्रयोग लग जाते हैं। लेकिन इनका प्रयोग नहीं करना, इनसे ऊपर उठना, आगे चलना। जी जी जी। ये तो भजन से भी आती है, भजन करनिया का भी काम है। जो परमात्मा का भजन करते हैं, जिसका 3.5 घंटे आसन सिद्ध हो जाएगा ना जी, लगातार आराम से बैठा रहे 3.5 घंटे, उसको ये 8 सिद्धि और 9 निधि ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन जो जानते हैं ना कि मन इनमें उलझना नहीं है, वो इनसे ऊपर उठते हैं जी। तो मन ने जो महात्मा मिला था ना, जो आप बता रहे हो ना, वो महात्मा तो बात करे तो बेरा पट्टे,
भाई कहाँ तक उड़ रहा था। तांत्रिक विद्या भी है या जी। और यह आत्मिक विद्या भी है। योग के द्वारा एक तो आयु घटती है, जितनी देर यह क्रिया करते हैं ना, आयु जो है ना घटा देते हैं, घटन की बजाय आयु बढ़ जाती है। क्योंकि प्राण जो है ना उनका इतना हल्का हो जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि हमारा प्राण आओगे तो हमारे प्राण का तो बेरा लाग जाएगा, सांस लेंगे जब जी, लेकिन उनके प्राण का पता नहीं चलता। ठीक है, इतना हल्का हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ना ये योग की साधना है तो ईश्वर प्राप्ति के लिए, पर इनमें अहंकार आकर बेहंगा होने के बाद तो भाई सब जो है ना अहंकार में आ जाते हैं। हाँ, बस फिर उलझ जाए। हाँ अंगे का अहंकार आ जाता है, फिर वो उलझ के खड़े हो जाते हैं। चलो।